स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर्स कंप्लीट करवाए हैं जो हमारी चैनल पे अपलोडेड है, जिसका हम एक प्लेलिस्ट भी वहां पे बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। और आज के टॉपिक की अगर हम बात करें, आज का हमारा टॉपिक है वो है नॉर्म्स एंड वैल्यूज। नॉर्म्स क्या होते हैं एंड वैल्यूज क्या होते हैं, इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स और वैल्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम सबसे पहले समझे कि ये जो नॉर्म्स है ये क्या होता है एंड वैल्यूज क्या होंगे, पहले हम इनको थोड़े एग्जांपल की मदद से समझेंगे ताकि आप जब फिर आगे आगे हम डेफिनेशंस देखेंगे इनकी, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। जब हम इनके टाइप्स देखेंगे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये नॉर्म्स है ये क्या होते हैं और जो वैल्यूज है ये होते क्या है। अगर हम नॉर्म्स की बात करें तो ये रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं एंड कुछ रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको जो किसके लिए बनाई जाती है? सोसाइटी के लिए। किसके लिए? सोसाइटी के लिए, ताकि जो हम सोसाइटी में रहते हैं ये अच्छे से चल पाए। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर हमारी सोसाइटी में कोई रूल ना हो, कोई रेगुलेशन ना हो, तो जिसको जो मर्जी हो, जिसको जो मन में आए वो करेगा, दूसरों के साथ बदतमीजी करेगा। जो हमारी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा किसकी वजह से? अगर रूल्स हो ना हो, अगर नॉर्म्स ना हो। इसीलिए सोसाइटी को अच्छे से गवर्न करने के लिए, सोसाइटी का स्ट्रक्चर बरकरार रखने के लिए क्या बनाए जाते हैं? रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाई जाती है। और अगर हम वैल्यूज की बात करें, वैल्यूज में हमारा आता है जैसे कोई इंसान वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, तो ये क्या है? ये वैल्यू है। ऑनेस्टी इज अ वैल्यू। क्या है? वैल्यू इंसान का, ये इंसान का अपना होता है जिसको जो उसको गाइड करते हैं, जो इसको सिखाते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ये कौन सिखाते हैं? इंसान को वैल्यूज सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? वैल्यूज। आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत डेफिनेशन जो है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया होगा। अगर अब हम हमारी सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी वर्क और फंक्शन बिकॉज ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी प्लेज पर्टिकुलर रोल। सोसाइटी काम कैसे करती है? सोसाइटी चलती कैसी है? सोसाइटी इसलिए चलती है क्योंकि हर एक जो मेंबर होता है, हर एक जो बंदा होता है, हर एक जो इंडिविजुअल होता है सोसाइटी का, वो क्या करता है? वो अपना अपना रोल प्ले करता है, वो एक पर्टिकुलर रोल प्ले करता है, वो अपना काम करता है सोसाइटी में, अपना जो एक पर्टिकुलर रोल है उसको निभाता है, जिससे सोसाइटी चलती है। जैसे मजदूर है, जैसे हमारा लेबर है, वो अपना रोल प्ले करता है, जो और हमारा डॉक्टर है वो अपना रोल प्ले करता है, हमारे इंजीनियर्स है वो अपना रोल प्ले करते हैं, है ना। डिफरेंट रोल्स अपने अपने रोल प्ले करने से, और उन्हीं जो वो काम करते हैं, जो वो रोल करते हैं सोसाइटी में, उन्हीं उसी की वजह से उनको क्या मिलता है? उनको एक सोशल स्टेटस मिलता है। नॉर्म्स विच और इन्फॉर्म्ड बाय द वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ द कल्चर। जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस, जिससे सोसाइटी में सोसाइटी को हम गवर्न कर पाए। जो जो ये नॉर्म्स होते हैं ये इन्फॉर्म किससे होते हैं? वैल्यूज से, हमारे वैल्यूज से इन्फॉर्म होते हैं। एंड डिफरेंट बिलीफ्स ऑफ द कल्चर ऑफ दैट सोसाइटी। ये अलग अलग, जैसे किसी सोसाइटी में अलग बिलीफ होता है, कुछ जो चीज़ है जो वो मानते हैं कुछ चीज़ों को, वो अलग होते हैं। ये इसमें मैटर करता है, जियोग्राफी भी मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि बिलीफ उस सोसाइटी के कैसे हो। अगर हम नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को अच्छे से समझे, जो हमारे नॉर्म्स होते हैं और जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, वैल्यूज़ और द बेसिक बिलीफ्स, जो हमारे वैल्यूज़ है ये एक बेसिक बिलीफ्स है जो मानते हैं हम, दैट गाइड द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंसान को गाइड करते हैं, जो इंसान को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? जैसे इंसान को ऑनेस्ट रहना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। ये इंसान को बताते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। अगर आपको किसी को चीट नहीं करना चाहिए, आपको किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, आपको किसी के माल की या किसी की चीज़ों की चोरी नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें कौन सिखाता है हमें? हमारे वैल्यूज, इंसान के वैल्यूज। वाइल नॉर्म्स आर द एक्सपेक्टेशंस दैट सोसाइटी हैज
फॉर पीपल्स बिहेवियर। अगर हम नॉर्म्स की बात करें, नॉर्म्स होते हैं एक्सपेक्टेशंस जो सोसाइटी करती है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के साथ। जैसे अगर हम बात करें एक हमारी एक जो हमारी सोसाइटी है, इसमें एक फंक्शन हो रही है कहीं पे, तो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे हमसे? ये जो हमारा सोसाइटी का मेंबर है, ये वेल ड्रेस्ड आएगा इस फंक्शन में। जो ये फंक्शन हो रही है सोसाइटी में, ये वेल ड्रेस्ड आएगा। यही हमको ये जो वेल ड्रेस्ड जाना फंक्शन में या जो मैनर्स है हमारी, ये कौन सिखाता है? ये सिखाते हैं हमें नॉर्म्स। इन अदर वर्ड्स, वैल्यूज टेल इंडिविजुअल्स व्हाट इज राइट और रॉन्ग। जो हमारे वैल्यूज है ना, ये इंसान को सिखाते हैं, ये सिखाते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या बताती है कि नहीं, किसी को चीट करना गलत है यार, किसी को धोखा देना गलत है। बताती है ना ऑनेस्टी। अगर किसी इंसान में ऑनेस्टी है तो वो बोलता है नहीं यार, कि मुझे नहीं गलत करना चाहिए, मुझे किसी की चीज़ की अमानत की खयानत नहीं करनी चाहिए, बोलते हैं ना। While norms tell individuals what is acceptable or not। जो नॉर्म्स है ये इंसान को बताते हैं, ये इंसान को सिखाते हैं कि आप जो काम करोगे, कि क्या कौन कौन चीज़ें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी और कौन कौन से आपके जो एक्शंस है वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं मानेगी। जैसे आप चोरी करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर आप किसी के साथ बात करोगे, अच्छे से बात करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये एक्सेप्टेबल है। सोसाइटी ये एक्सेप्ट करेगी। अगर हम शॉर्ट में समझें, इन शॉर्ट द वैल्यूज व्हिच होल्ड आर जनरल बिहेवियर गाइडलाइंस। जो वैल्यूज होती है, जो इंसान की खुद के वैल्यूज होती है, वो जो बिहेवियर है, वो कैसे बिहेव करता है दूसरों के साथ, वो उसको गाइड करता है, उसके बिहेवियर को गाइड करता है, गाइडलाइंस होती है। दे टेल अस व्हाट वी बिलीव इज राइट और रॉन्ग। जो मैंने अभी पहले भी बोला, जो हमारी वैल्यूज है, ये इंसान को बताते हैं, सिखाते हैं कि भाई गलत क्या है और सही। सही और गलत में फर्क कौन कराता है? इंसान की अपने वैल्यूज। But that does not tell us how we should behave appropriately in any given social situation। मगर जो ये हमारे वैल्यूज है, ये हमें ये नहीं बताते हैं कि हमें कैसे जब कभी हम किसी सिचुएशन में है, सोशल सिचुएशन में, जैसे कहीं पे लोग हैं 5-10 लोग, हमें छींक आ गई, तो हमें अपने मुंह को कवर करना चाहिए। ये हमें वैल्यूज नहीं, हमारे वैल्यूज नहीं बताते हैं। फिर कौन बताते हैं? नॉर्मल बताते हैं। कवरिंग योर माउथ, एग्जाम्पल अगर हम देखें, कवरिंग योर माउथ एंड नोज व्हेन स्नीजिंग। जब आपको छींक आए तो आपको अपने मुंह को कवर करना चाहिए। ये कौन बताते हैं? ये हमें नॉर्म्स बताते हैं। शेकिंग हैंड्स व्हेन यू मीट समवन, हमको हाथ मिलाना चाहिए जब हम किसी से मिलें, हमको उसको सलाम करनी चाहिए, उसके साथ हाथ मिलाना चाहिए। ये भी हमें नॉर्म्स बताते हैं। सेइंग सॉरी व्हेन यू बम्प इनटू समवन, अगर आप किसी पे गिर जाओ, आप किसी को धक्का दे दो, तो आपको उसको सॉरी बोलना चाहिए। ये भी कौन बोलते हैं? नॉर्म्स बोलते हैं हमारे। नॉट टॉकिंग विथ योर माउथ फुल, आपको अपने मुंह से अपनी आवाज़ को लाउड नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा सॉफ्ट टंग से बात करनी चाहिए। सॉफ्ट टंग मीन्स आपको धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए। ऐसी आवाज़, उतनी लाउड आवाज़ में आपको बात नहीं करनी चाहिए कि दूसरा जो बंदा आपकी बात सुन रहा है वो इरिटेट हो। ये कुछ एग्जांपल्स है किनकी? नॉर्म्स की। वायर इज ऑनेस्टी, जो मैंने अभी बोला, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी इंसान को सिखाती है गलत क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। इंटीग्रिटी, कवरेज भी सिखाती है। काइंडनेस, जो सोसाइटी है ह्यूमन्स के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, उसको एक काइंडनेस होती है, उसको एक दर्द होता है सोसाइटी के साथ, उसको एक जो कनेक्शन होते हैं सोसाइटी के साथ। सोसाइटी में किसी को गलत को सपोर्ट नहीं करता है, सही के साथ रहता है। वो ये कौन सिखाता है? उसके जो वैल्यूज होते हैं यही सिखाते हैं। एंड जेनरोसिटी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज। ये कुछ एग्जाम्पल्स है किनके? वैल्यूज के। अगर हम टाइप्स ऑफ नॉर्म्स की बात करें, तो नॉर्म्स के हमारे पास 4 टाइप्स है। कितने? मेनली हमारे पास 4 टाइप्स है। 4 टाइप्स है नॉर्म्स के, मगर हम आपके सिलेबस में हमें 2 ही पढ़ने हैं। एक है फ्लॉकवेज
एंड दूसरा है मोरीज। अगर हम सबसे पहले फ्लॉकवेज को देखें, फ्लॉकवेज और नॉर्म्स रिलेटेड टू एवरीडे सोशल बिहेवियर। जो फ्लॉकवेज है ये किससे रिलेट करते हैं, ये किस के लिए होते हैं, जैसे इंसान के हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, इंसान के रोज़मर्रा के बिहेवियर के लिए। जैसे जैसे हमें किसी अगर हम किसी से मिले तो उसको सलाम करनी चाहिए, है ना। ये कौन बोलते हैं हमें, फ्लॉकवेज। या किसी के साथ किसी को हमें ग्रीड करना चाहिए अच्छे से। या एग्जांपल के तौर पर अगर हम किसी के साथ मिलते हैं तो उसको सलाम करनी चाहिए, हमें उसके साथ हैंड शेक करना चाहिए। अगर किसी को धक्का लग जाए हमारी वजह से, सॉरी बोलना चाहिए। ये किस टाइप के नॉर्म्स है, ये है फ्लॉकवेज, फर्स्ट टाइप ऑफ नॉर्म्स दैट आर फॉलोड आउट ऑफ कस्टम, ट्रेडिशन और रूटीन। ये किसके बिहाव पे फॉलो होते हैं, कस्टम के बिहाव पे, हमारे ट्रेडिशन, जो हमारा सोसाइटी का ट्रेडिशन होता है, और रूटीन, इंसान का रोजमर्रा की जिंदगी का रूटीन दे आर लेस स्ट्रिक्टली एनफोर्सड देन मोरीज। जो हमारे फ्लॉकवेज होते हैं ये लेस स्ट्रिक्टली एनफोर्स किए जाते हैं, इनको मानते नहीं हैं लोग उतने स्ट्रिक्टली किन के मुकाबले में। अगर हम बात करें मोरीज और लॉज, मोरीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, स्ट्रिक्टली मानना जाता है सोसाइटी में, और लॉज को भी, मगर जो हमारे ये जो फ्लॉकवेज हैं इनको नहीं मानते हैं। And violations are typically met with mild social disapproval rather than serious punishment। अगर हम किसी फ्लॉक वेज को वायलेट करें तो हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं अगर आपसे मिलूं तो मैंने सलाम नहीं किया आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलोगे आप कि इसको तहजीब नहीं है, और क्या बोलोगे, हम मेरा जो एक इंडिविजुअल का उसका थोड़ा जो सोसाइटी में एक स्टेटस होता है वो डाउन हो जाएगा, बाकी इसको कोई सज़ा नहीं मिलती है क्या। अगर मैं वायलेशन भी करूं फ्लॉकवेज की तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी सोसाइटी की तरफ से। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझना चाहिए, एग्जांपल्स ऑफ फ्लॉकवेज इंक्लूड एटीट्यूड एंड मैनर्स। जैसे इंसान के मैनर्स, दूसरों के साथ बिहेव करना, दूसरों के साथ उठना बैठना, ये उसके मैनर्स सिखाते हैं ना, कि दूसरों के साथ को वो कैसे बात करता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे बैठता है। उसमें जितने अच्छे मैनर्स होंगे वो उतने अच्छे से लोगों के साथ मिलेगा, लोगों के साथ उठेगा बैठेगा। सच एज होल्डिंग ए डोर ओपन फॉर समवन। जब आप किसी के लिए डोर ओपन करो, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया तो आपने डोर ओपन किया, तो जब वो एंटर हुआ तो आप बोलोगे प्लीज, जैसे हम बोलते हैं ना, प्लीज सर एंटर, प्लीज वेलकम बोलते हैं ना, एंड थैंक यू और नॉट टेकिंग लाउडली इन लाइब्रेरी। या अगर आप कभी किसी के घर पे गेस्ट जाओ एग्जाम्पल के तौर पर, तो जब वो आपका डोर ओपन करेगा बोलेगा सर प्लीज, आप बोलोगे थैंक यू। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैनर। इससे क्या होता है, इससे मत होगा कि आपको, अगर आपने नहीं बोला तो आपको सज़ा मिलेगी, नहीं, अगर आपने बोला तो आपका जो सोशल स्टेटस है वो ऊपर जाएगा थोड़ा, कि बोलते हैं नहीं यार इसमें मैनर्स हैं। अगर आप कहीं पे लाइब्रेरी में जाओ तो आप लाउडली चीखते हो लाइब्रेरी में। आप अगर लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में एक शांत माहौल होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स पीपल पढ़ते हैं ना। तो जब आप वहाँ पे चिल्लाओगे तो आपको क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालेंगे, बाकी आपको वो मार मत सकते हैं, आपको बाहर निकालेंगे, बोलेंगे बाहर जाओ। कवरिंग योर माउथ व्हेन यू कॉच और स्नीज। आपको अपने मुंह को कवर करना चाहिए जब आपको खांसी हो या जुकाम हो, आपको अपने मुंह को कवर करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोई सजा मत देगा। इसलिए फ्लॉकवेज को वायलेशन होती है, इनको मानते नहीं है लोग ज़्यादा। एट वर्क वेयरिंग ए स्कूल यूनिफॉर्म। आप काम पे कहीं पे जाते हो, आपने स्कूल की यूनिफॉर्म लेके पहन के गए, तो आपको कोई मारेगा, आपको कोई पनिशमेंट देगा नहीं। आप पे लोग बोलेंगे यार इसमें ड्रेसिंग सेंस नहीं है, इसके मैनर्स नहीं है।
मूरीज की बात करें, मूरीज आर मच स्ट्रॉन्गर नॉर्म्स, ये स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स हैं। ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही वायलेट करोगे तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। अगर आपने मूरीज को वायलेट किया, नहीं माना, तो आपको सज़ा मिलेगी। क्या मिलेगी? सज़ा। एंड अ फेलियर टू कन्फर्म टू देम विल रिजल्ट इन मच स्ट्रॉन्गर सोशल रिस्पॉन्स। अगर आपने जो हमारे मूरीज है, सेकंड टाइप ऑफ नॉर्म्स, अगर आपने इनको वायलेट किया तो आपको स्ट्रॉन्गर, आप पे स्ट्रॉन्गर एक्शन लिए जाएंगे, आपको स्ट्रॉन्गर सोशल रेस्पॉन्स उठानी पड़ेगी फ्रॉम द पर्सन और पीपल, उस इंसान की तरफ से या लोगों की तरफ से। जैसे अगर आपने किसी का बैग चोरी किया, या किसी के साथ आपने ज्यादती की, बदतमीजी की, या एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने किसी को चीट किया, आप ऑनेस्ट नहीं रहे, तो आपको उस इंसान, उस जो आपने चीट किया, उस पर आपको सजा मिलेगी, सोशल रेस्पॉन्स आएगा आप पे। आर यू अंडरस्टैंड? मूरीज रेफर टू द नॉर्म्स दैट आर वाइडली ऑब्जर्व्ड। जो हमारी मूरीज है, ये वो नॉर्म्स होते हैं, वो रूल्स होते हैं जिनको वाइडली ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसे कानून होते हैं जिनको वाइडली देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, एंड हैव ग्रेट मॉरल सिग्निफिकेंस इन सोसाइटी। जो मूरीज है, इनको एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, मॉरल इंपॉर्टेंस किसमें? हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो मूरीज है, इनको अच्छी खासी सोशल इंपॉर्टेंस है। दीज नॉर्म्स और ऑफन सीन एज क्रिटिकल। जो मूरीज है ना, जो मूरीज है, नॉर्मल का टाइप है मूरीज, इनको क्रिटिकली देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर गवर्नमेंट कल ये लागू करे कि अगर कोई भी किसी को कत्ल करेगा तो उसको सजाए मौत नहीं होगी, उसको हम सजा उतने 5 साल के लिए सजा देंगे, तो हर कोई करेगा, क्योंकि उसको उसकी क्रिटिकलिटी खत्म हो जाएगी उस कानून की। अभी वो क्रिटिकल कानून है कि नहीं, लोगों में खोब बैठा है कि अगर हमने किसी के साथ या किसी को किल किया या किसी को मारा तो हमें उम्र कैद की सजा मिलेगी। क्लॉज को क्रिटिकल बनाने के लिए उनकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ाई जाती है, या वो सीरियस क्रिटिकल बनाई जाती है फॉर द प्रॉपर फंक्शन, ताकि जो ये मूरीज है ये अच्छे से फंक्शन करे, इनको कोई वायलेट ना करे ऑफ ए ग्रुप और सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं या किसी ग्रुप के लिए। एंड वायलेशन आर टाइपिकली मेट विद सीरियस सोसाइटल डिसअप्रूवल और सैंक्शंस। अगर आपने जो मूरीज हैं इनको वायलेट किया, अगर आपने मूरीज को वायलेट किया तो आप पे सीरियस सोसाइटल डिसअप्रूवल मिलेगा और सैंक्शंस लगाए जाएंगे आप पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर अगर कहीं पे कोई दुकानदार है, वो कम देता है लोगों को, या एक्सपायरी जो सामान है वो खिलाता है, तो उस पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, उसको डिसअप्रूवल मिलेगा, इसका दुकान बंद करो, इसका दुकान सीज करो, है ना। अगर आप ऐसे समझो तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किनके लिए? मूरीज के लिए। इसमें आपको सजा मिलती है, सेक्शंस लगाए जाते हैं, या आपको सोसाइटल डिसअप्रूवल मिलते हैं, उसकी इंसान की इमेज खराब हो जाती है। जैसे कोई चोरी करता है, थेफ्ट चोरी करता है, तो उसकी इमेज खराब, या भाई ये चोर है, हर कोई बोलता है कि इससे ध्यान रखना, ये चोर है जो चोरी करता है। The sum of examples are such as honesty। जैसे honesty एक एग्जाम्पल है किसकी? मूरीज की। रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, इंसान की लाइफ के लिए, इंसान की जिंदगी के लिए हमारे पास रेस्पेक्ट होना चाहिए। एंड लॉज अगेंस्ट थेफ्ट एंड मर्डर, जो मैंने अभी बोले, जो जैसे लॉज है किस किस के खिलाफ? थेफ्ट, चोरी करने के खिलाफ। अगर आपने चोरी की तो आपको सजा मिलेगी, 10 साल आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। या मर्डर, अगर आपने किसी को मारा तो आपको 10 साल उम्र कैद की सजा मिलेगी। ये इट इज़ अ टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। ये ऐसे नॉर्म्स है, ऐसे रूल्स है सोसाइटी में जो क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है, इसीलिए इनको लोग फॉलो भी करते हैं। अगर कोई कानून ऐसा है जो बहुत क्रिटिकल है, जिसकी सजा बहुत ज्यादा है, तो लोग उसको फॉलो करते ही करते हैं, क्योंकि वो सजा के डर से लोग उसको फॉलो करते हैं। इसलिए हम मूरीज को क्रिटिकल नॉर्म्स भी बोलते हैं। Yeah.